ये कहकर रामू काका संजय की दुकान से उठकर राकेश के पास चले गए। संजय गुस्से में लाल पीला हो गया। इस राकेश की इतनी हिम्मत! कल तक मेरी दुकान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता था और आज इसके पास पैर रखने की जगह नहीं है। गांव का हर बड़ा छोटा आदमी इसकी मैगी का दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये मेरी बची कुची गाहकी भी खा जाएगा। शाम को जब राकेश दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सुधा के हाथ में रख दी। सुधा, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल तीर की तरह निशाने पर लगा। आज मैगी के सारे पैकेट बिक गए और मुझे राशन की दुकान से महीने भर में जितनी कमाई नहीं होती थी उतनी आज एक दिन में हो गई। मैंने कहा था ना जी, आपके हाथ के स्वाद की कदर एक दिन जरूर होगी। ये तो बस शुरुआत है। हाँ सुधा, लेकिन सामने संजय का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से में मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी जमीन हड़प रहा हूँ। मुझे लगता है वो चुप नहीं बैठेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप ईमानदारी से अपना काम करिए। स्वाद आपके हाथ में है, किसी की जलन से आपका स्वाद कोई नहीं छीन सकता। लेकिन राकेश का डर सही था। उधर संजय अपने घर पर बैठा एक बड़ी योजना बना रहा था। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो संजय सीधे शहर के बड़े थोक बाजार के लिए रवाना हो गया। उसके दिमाग में रात भर यही बात घूम रही थी कि अगर राकेश मैगी बेचकर अमीर बन सकता है तो वो क्यों नहीं। उसने शहर से 5 बड़े डिब्बे मैगी, बढ़िया किस्म का मक्खन और तरह तरह के महंगे सॉस खरीदे। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो राकेश से बड़ी और आधुनिक दुकान लगाएगा। दोपहर तक संजय गांव वापस आ गया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक चमचमाती हुई नई स्टील की टेबल लगवाई, एक बड़ा गैस चूल्हा रखवाया और एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था संजय मैगी पॉइंट। राकेश अपनी दुकान के आगे कढ़ाई चढ़ा रहा था। उसने जब संजय की ये नई तैयारी देखी तो हैरान रह गया। अरे संजय भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुमने तो बहुत बड़ा स्टॉल लगा लिया। बधाई हो तुम्हें। बधाई अपने पास रखो राकेश भाई। अब तुम्हारी वो साधारण सी मैगी का खेल खत्म होने वाला है। देखो, मैं शहर से असली मक्खन और विदेशी सॉस लेकर आया हूँ। अब गांव वाले तुम्हारी वो सूखी मैगी छोड़कर मेरी वीआईपी मैगी खाएंगे। संजय भाई, बाजार बहुत बड़ा है, ग्राहक किसी एक का नहीं होता। तुम भी कमाओ, हम भी कमाएंगे। भगवान सबको बरकत दे। बरकत तो अब सिर्फ मेरी दुकान पर होगी। अभी देखना, जैसे ही मैं चूल्हा जलाऊंगा तुम्हारी दुकान के सारे ग्राहक दौड़कर इधर आ जाएंगे। पैसे के आगे तुम्हारा वो देसी जुगाड़ टिक नहीं पाएगा। संजय ने तुरंत अपने नौकर को आवाज दी और जोर जोर से बर्तन खड़काने लगा ताकि पूरे बाजार का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। बाजार में आने जाने वाले लोग संजय की इस नई और बड़ी दुकान को देखकर रुकने लगे। गांव के मुखिया जी के भाई महेंद्र सिंह भी वहां से गुजर रहे थे। अरे संजय, ये क्या नया काम शुरू कर दिया? राशन का धंधा मंदा हो गया क्या? आइए महेंद्र भैया, राशन तो चल ही रहा है, लेकिन अब गांव वालों को शहर का असली स्वाद चखाने के लिए ये स्पेशल स्टॉल खोला है। बैठिए, आपके लिए शहर के खास मसालों वाली मैगी बनाता हूँ। संजय ने महेंद्र सिंह को बिठाया और पूरी ताकत से मैगी बनाने में जुट गया। आसमान में फिर से काले बादल घिर आए और रिमझिम बारिश होने लगी। संजय की दुकान पर 4-5 लोग इकट्ठा हो गए थे जो ये देखने आए थे कि शहर वाले मसालों का स्वाद कैसा होता है। संजय ने कढ़ाई में सब्जियां, नूडल्स और वो सारे सॉस डाल दिए जो वो शहर से लाया था। उसने मैगी को दिखने में तो बहुत खूबसूरत बना दिया, लेकिन उसे खाना बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि नमक, मिर्च और मसालों का सही तालमेल क्या होता है। संजय ने बड़े गर्व के साथ पहली प्लेट महेंद्र सिंह के सामने परोसी। लीजिए महेंद्र भैया, खाइए। ऐसी मैगी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। महेंद्र सिंह ने बड़े चाव से एक निवाला मुंह में रखा, लेकिन मुंह में डालते ही उनका चेहरा अजीब सा बन गया। उन्होंने मुश्किल से उसे निगला और तुरंत पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। थू, थू। अरे संजय, ये क्या बना दिया है तुमने? इसमें तो सिर्फ खट्टापन और कड़वा स्वाद आ रहा है। मैगी तो पूरी तरह गल चुकी है और मसालों का कोई अता पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? मैं तो शहर के सबसे महंगे सॉस और असली मक्खन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जरा दोबारा चक्कर देखिए। अरे भाई, महंगे सामान से स्वाद नहीं आता, स्वाद हाथ के हुनर से आता है। तुमने तो पूरा मूड खराब कर दिया। पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत खराब करोगे क्या?